तो ये तैयार हो गया है मेरी मैया का दरबार। कैसा लग रहा है? मैं यहीं मंदिर में ही माता का आसन लगाती हूँ क्योंकि बाहर हमारे यहाँ कहीं जगह नहीं है। तो यहाँ साफ़ सफाई करके माता रानी के मंदिर का कपड़ा बिछ गया है और यहाँ मैं करूँगी माता रानी को स्नान 5 गव्य से कराऊँगी। शहद, दही, दूध, गंगा जल और घी से। तो मैंने पहले दही से, सबसे पहले माता रानी को दही से मैंने स्नान कराया और उसके बाद मैं शहद से स्नान कराऊंगी। शहद जमा हुआ था, पिघला नहीं था, बाजार का नहीं था, क्योंकि यहीं हमारे बराबर में ही किसी ने मधुमक्खी का छत्ता निकाला था तो मैंने उससे शहद ले लिया था, तो ये शहद जम सा गया। मैंने शहद से माता रानी का स्नान कराया है और शहद से स्नान कराने के बाद मैं घी से स्नान कराऊंगी, देसी घी से, क्योंकि 5 चीज़ों से माता रानी का या किसी भगवान जी को कभी तुम स्नान कराओ तो 5 चीज़ों से स्नान कराना चाहिए। तो ये मैंने घी से स्नान करा दिया माता रानी का, घी लगा दिया ठीक से। और अब ये मैंने ले लिया दूध, कच्चा दूध है, तो मैंने यहाँ माता रानी को दूध से स्नान कराया है। और ये है गंगा जल, तो माता रानी का गंगा जल से स्नान हो गया। तो 5 गव्य से माता रानी का स्नान हो गया है। नवरात्रे आते हैं तो घर में बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत एकदम शांति सी होती है, बहुत अच्छा घर का माहौल होता है। वैसे हम रोज़ ही पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन ये जो कुछ स्पेशल दिन हैं जैसे नवरात्रे हैं तो काफ़ी अच्छी घर की पॉजिटिव वाइब्स आती हैं घर में। सुबह शाम पूजा होती है, पूजा तो खैर रोज़ ही होती है, काफ़ी मन को शांति मिलती है। और ये मेरी माता रानी हो गई तैयार, मैंने सजा दिया माता रानी को, बहुत ही प्यारी लग रही है मेरी माता रानी। और ये मैंने लगा दी माता रानी की बिंदी। और यहाँ मैंने कलश के लिए लोटा तैयार कर लिया, क्योंकि मैं लोटे में ही कलश का वो करती हूँ, अलग से मिट्टी का बर्तन नहीं लाती हूँ क्योंकि घर पे है। तो ये मेरा लोटा है तांबे का, तो उस पर मैंने सबसे पहले बना लिया है स्वास्तिक। मैंने एक नहीं बनाते हैं, हमेशा 2 स्वास्तिक बनाने चाहिए, तो मैंने यहाँ लोटे पे बना लिया स्वास्तिक। और मैंने यहाँ मौली लगा दी है, क्योंकि जो वो बनाते हैं, कलश रखते हैं, वो कहते हैं उसमें वरुण देवता वास करते हैं, तो ये उनको जो मौली पहना के उनको वस्त्र देते हैं, वस्त्रों का करते हैं, मौली वस्त्र का स्थान लेती है। तो ये मैंने मौली लगा दी है। और उसके बाद मैं इसमें सबसे पहले मैंने डाला है, इसमें एक सिक्का डाला है और एक जोड़ा लौंग का डाला है, इलायची डाली है और सुपारी डाली है। तो ये डाल के मैंने सबसे पहले उसमें गंगा जल डाला, उसके बाद मैंने सादा शुद्ध जल डाला है कलश में। और ये रखे मेरे पास, मैंने वो ले आई थी, या तो आप कलश पे उसके आम के पत्ते लगाएं, और अगर आम के पत्ते उपलब्ध ना हो तो अशोक के पत्ते रखने चाहिए कलश के ऊपर। तो लेकिन मुझे आम के पत्ते मिल गए, क्योंकि बच्चे अब आराम से बच्चे बेचते हैं गलियों में आम के पत्ते, तो 5-5, 10-10 रुपये में डाली आराम से मिल जाती है। तो मैंने आम के पत्ते ले लिए थे, ये मैंने आम के पत्ते को रखा है, या तो 5 हों या 7 हों या 9 हों, तो मैंने 7 का आम का पत्ता रखा। और ये मैंने कटोरी में रखे हैं चावल,
क्योंकि इसी के ऊपर रखूँगी मैं गोला। तो खाली चावल नहीं रखते हैं, ये अक्षत चावल हैं, बिना टूटा हुआ अक्षत चावल ही हमेशा रखना चाहिए। तो उसमें रखा है मैंने सिक्का। और ये मैंने पान तैयार किया है कलश के लिए। तो इसमें मैंने लौंग का जोड़ा, इलायची, सुपारी और मीठा मिश्री रखी है। और ये मैंने यहाँ पे ये पान का, यानी इसे बीड़ा बोलते हैं, तो पान का जोड़ा बीड़ा रखा है। और मैंने कुछ पैसे रखे हैं और साथ में ये चुन्नी लपेटी है नारियल पे, क्योंकि खाली नारियल नहीं रखते हैं। तो मैंने ये नारियल की चुन्नी लपेट दी है, नारियल पे चुन्नी लपेट दी है। और फिर उसके बाद मैं ही कलश के ऊपर रख दूंगी, कटोरी में चावल भर के उसके ऊपर मैं ये रख दूंगी। तो ये मेरा कलश हो गया पूरा तैयार। तो यहाँ मैंने कर दी है कलश की स्थापना। दरबार की तो जय माता दी। और उसके बाद मैं यहाँ पे अखंड दीपक के लिए ये प्लेट तैयार कर रही हूँ, क्योंकि इसी के ऊपर मैं दीपक रखूँगी। तो खाली प्लेट नहीं रखते हैं, उसमें भी मैंने स्वास्तिक बनाया है। और स्वास्तिक इस तरह से बनाना चाहिए, पहले ये बिंदु लगा के, उसके बाद, क्योंकि कहते हैं कि स्वास्तिक को काटते नहीं हैं, तो इस तरह से स्वास्तिक बड़े आराम से बन जाता है। तो ये मैंने वो अखंड दीपक के लिए मैंने वो प्लेट के ऊपर स्वास्तिक बना लिया है। और ये मैंने दीपक पे भी मैं स्वास्तिक बनाऊंगी। दीपक वगैरह मैंने शाम को ही तैयार करके रख लिया था, धुल के मांज के साफ़ करके, और उसमें बत्ती वत्ती लगा के रख दी थी। जिससे काफ़ी काम आप पहले से ही तैयार करके रख लो, पहले ही कर लो काफ़ी, तो पूजा करते वक्त ज़्यादा टेंशन नहीं होती है। ये नहीं होता कि मैं क्या भूल गई, क्या है क्या नहीं है। सुबह बहुत ज़्यादा काम होता है घर में पूजा के साथ साथ। और पहले दिन की पूजा तो काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि पूरा मंदिर सजाना, सारा कलश स्थापना करना, अखंड जोत की तैयारी करनी, सब कुछ करना, तो बहुत काम वो हो जाता है काम। तो इसलिए काफ़ी काम अगर आप पहले करके रख लो तो बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छी तरह से काम हो जाता है और बहुत आराम से पूजा हो जाती है। नहीं तो सुबह जल्दी जल्दी होती है हर चीज़ की, तो काम में भी बहुत ज़्यादा टाइम वो लगता है, क्योंकि जल्दी जल्दी में हम काफ़ी चीज़ें भूल जाते हैं। और आप पहले से करके रख लो तो बहुत अच्छी तरह से होता है। तो यहाँ पे मैंने ये जौ बोने के लिए इसमें जो जौ के बर्तन में भी स्वास्तिक बनाया है। और ये रखी बालू डाल लिए मैंने, कि कुछ लोग मिट्टी में बोते हैं, लेकिन मैंने यहाँ देखा है हमारे यहाँ तो सब लोग इसमें बालू में ही बोते हैं, रेत में। तो मैंने ये साफ़ रेत ले ली थी और रात को मैंने जौ भिगो के रख दिए थे और वो मैंने जौ बो दिए हैं। और ये मैंने बंधन बार बना ली, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैंने आम के पत्ते ले लिए थे बच्चे से क्या ले लिए थे आम के पत्ते। तो ये आम के पत्ते कुछ तो मैंने उसमें कलश में रखे हैं और कुछ आम के पत्ते से बंधन बार बनाया है। तो घर में बंधन बार लगाया है, काफ़ी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं घर में सब कुछ करो तो। और यहाँ मैंने माता रानी के बनाए हैं चरण, माता रानी के आगमन के लिए आगमन का करा है माता रानी का, तो माता रानी के चरण बनाए हैं। और चरण बना के माता रानी की पूजा की है चरणों की। और यहाँ पे मैंने पुष्प अर्पण किया है और जलाया है एक घी का दीपक। और अब आ गई हूँ मैं यहाँ पे अपने मंदिर में, क्योंकि मंदिर में मैं अग्यारी करूँगी। तो मैंने वो गाय के गोबर का उपले ले लिए थे, हमारे घर के सामने ही गाय रहती हैं, तो उनसे मैंने भैया से उपले ले लिए थे। तो यह उपला जला लिया है और यहाँ पे मैं हवन करूँगी। वही अग्यारी करते हैं, हमारे यहाँ अग्यारी बोलते हैं। तो यहाँ मैंने माता रानी की अग्यारी की है। पूजा हो गई और ये पतिदेव नहा के आ गए हैं, ये जा रहे हैं मंदिर। तो मंदिर के लिए निकाल रहे हैं पैसे चढ़ाने के लिए। ये ऑफिस जाएंगे तो इसलिए इनका व्रत है, तो मैं उनके लंच में थोड़ी पकौड़ी बना के रख दूँगी। तो मैं यहाँ इनकी पकौड़ी की तैयारी कर रही हूँ, पकौड़ी बनाने के लिए कुट्टू की पकौड़ी।
चाय बन रही है इनकी, और ये पकोड़े तले दे रही हूँ क्योंकि इनका भी व्रत है और ऑफिस जाएंगे तो लंच में रखे दे रही हूँ पकोड़े पुट्टू के। वो रखी है वो धूप, वो रखी धूप, और वहाँ पे लौंग और कपूर सब चीज़ें वहीं रखी हैं। यहाँ मैं उनको सारी चीज़ें बता रही हूँ, पति देव को क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं, तो उन्होंने मुझे डांट दिया कि मैं अपने आप कर लूँगा। और ये बन गई उनके लिए पकौड़ी। ये मेरी माता रानी, और ये मैंने चिप्स भून दिए कि मैंने दिखाए थे आपको 2-3 दिन पहले मैंने चिप्स बनाए थे, तो चाय के साथ चिप्स दे दिए और लंच के लिए उनकी पकौड़ी बना दी। और यहाँ काकू भी नहा के आ गया, काकू का भी व्रत है तो उसे भी मैंने चिप्स दे दिए। चाय रखी तुम्हारी। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शर्मा फैमिली व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब सही होंगे। तो आज से है चैत्र नवरात्रे शुरू। आप सबको नवरात्रे और हिंदी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हमारा सबका व्रत है और आज हमारे काकू का भी व्रत है। तो आज काकू स्कूल नहीं गया। क्यों नहीं गया स्कूल? व्रत करना था। चलो मैं बताती हूँ। वैसे काकू के स्कूल खुल गए हैं लेकिन अभी पढ़ाई बहुत ज़्यादा नहीं चल रही है और काकू को आज व्रत भी करना था। स्कूल में ये आलू वगैरह भुने हुए नहीं ले जाता है क्योंकि आलू ही खाता नहीं है, पकौड़ी ठंडी हो जाती हैं तो, और फ्रूट्स वगैरह भी नहीं खाता तो क्या खाता है स्कूल में, तो इसलिए आज इसने छुट्टी कर ली। वैसे भी पढ़ाई बहुत ज़्यादा नहीं चल रही है तो मज़े आ रहे हैं छुट्टी करके। हाँ, आवाज़ तो बिल्कुल नहीं निकल रही। प्लीज फ्रेंड्स, कैमरे से एकदम साफ फोटो नहीं आ रहा है तो इग्नोर करना। 10:30 बजे उठा तो मैं। बस बताओ, छुट्टी करके ये मजे आते हैं इनके। और चुप आराम से, चाय ना गिर जाए, ठीक से। तो सब चले गए, ये चले गए ऑफिस, सारा काम हो गया। अब दोबारा से घर में साफ सफाई हो रही है। एक बार सुबह हो गई है लेकिन फिर भी घर गंदा हो ही जाता है, तो यहाँ मैं दोबारा से साफ सफाई कर रही हूँ। हो गया। और ये क्या हुआ, मेरी पजेब के घुंघरू निकल गए। इस वाली पजेब में है घुंघरू और इसके निकल गए। मैंने निकाल दिए पजेब क्योंकि गूंगी पजेब पहनना मुझे नहीं अच्छा लगता। मुझे लगता है पजेब पहनना जो एकदम पैर रखूँ तो छमाछम आवाज़ आए। ज़्यादा हैवी मोती वाली मुझे पजेब अच्छी लगती है। अब इसके घुंघरू निकल गए हैं तो डलवाने पड़ेंगे, काम बढ़ेगा एक। यहाँ पे शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो बनाए मैंने आलू टमाटर की सब्जी, और कर दी वहाँ पे वाली ही, बिना हल्दी के बनती है, सिर्फ जीरे में छोंकते हैं। जो बहुत से लोग नहीं खाते हैं टमाटर लेकिन हम तो खा लेते हैं, तो मैंने आलू टमाटर की सब्जी बना दी है। ये हस्बैंड भी आने वाले होंगे, उनका भी व्रत है आज। काकू के लिए बनाऊंगी पकौड़ी। और काकू की तबीयत सही नहीं है, मैंने आपसे बताया था कि वैसे ही उसका व्रत है, तो ये एकेडमी गया था तो उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी वहाँ पे एकेडमी में थोड़ा इसने चक्कर भी लगाया, वहाँ पे दौड़ाया भी है, तो उसकी तबीयत ख़राब हो गई। घर आया तो सारे व्रत नहीं रख पाओगे, काफ़ी उसे कमज़ोरी फील हो रही थी। एक दिन में तो हालत ख़राब हो गई, एक दिन में तो हो गया तुम्हारा टाइम फिक्स हो गए। अपने आप हो गया। ऐसे कैसे अपने आप हो गया? फिर वहाँ से एकेडमी से कैसे आए? वहाँ भी दर्द हुआ था ज़्यादा तेरे सर में? अच्छा, यहीं कर रही हूँ ब्लॉग का एंड। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब माय चैनल। बाय, गुड नाइट।